जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। गुरु जी के दरबार में संगत रहते थे। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत कृपा बख्शी है और संगत की जर्नी बहुत प्यारी है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत नागपाल अंकल का है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज को चरण वंदना। सारी संगत को मेरा नमस्कार। संगत जी, मैं बहुत बहुत लकी हूँ, बहुत किस्मत वाला हूँ कि गुरु जी महाराज ने मुझे ये मौका दिया कि मैं आप सभी के साथ अपनी जर्नी शेयर कर सकूँ। संगत जी, गुरु जी महाराज के दरबार में कौन कब कैसे आएगा सिर्फ वो ही डिसाइड करते हैं। हम चाहकर भी गुरु जी महाराज के दरबार में ना तो जा सकते हैं, ना वहाँ से हमारा कनेक्शन खत्म हो सकता है। ये सब कुछ गुरु जी महाराज के हाथ में है। और संगत जी, मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया हुआ है कि जो भी नई संगत गुरु जी महाराज के दरबार में आती है वो गुरु जी महाराज के हुक्म से, उनकी कृपा से, उनकी मेहर से ही दरबार पहुंच पाती है, और उन्हीं की मेहर से, उन्हीं की कृपा से ही वो गुरु जी महाराज से जुड़ सकती है, कनेक्शन बना सकती है। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी जो ब्यूटीफुल जर्नी है वो 1998 यानी कि 1998 में शुरू हुई। चूंकि संगत जी मैं नेवी में था, इसलिए मुझे मेरे नेवी के ही एक ऑफिसर गुरु जी महाराज के पास लेकर के गए। संगत जी, हम लोग गुरु जी महाराज के दरबार में गए। दरबार में जब हम एंटर हुए, वहाँ का एटमॉस्फेयर देखते ही मेरे मन को सुकून और शांति की अनुभूति हुई। इतना सुंदर दरबार मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा था, और जब गुरु जी महाराज को देखा संगत जी, तो उन्हें मैं देखता ही रह गया। इतना नूर उनके चेहरे से टपक रहा था, इतनी पॉजिटिविटी उनके चेहरे में ही, इतना संतोष दिखाई दे रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि बस उन्हें देखता ही जाऊं। गुरु जी महाराज के दरबार में सुकून था, शांति थी, शबद कीर्तन चलता था, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हम लेते थे, और लगभग मैं 15-20 बार गुरु जी महाराज के दरबार में गया हूँगा। और शायद संगत जी, ये गुरु जी महाराज की ही मर्जी थी कि मैं इतनी ही बार आऊं। संगत जी, हम लोग बहुत सारी चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, बहुत सारी लोगों की बातों में भी आ जाते हैं, और हम अपना दिमाग, अपना लॉजिकल माइंड लगाने लग जाते हैं। गुरु जी अक्सर कहते थे कि जब भी तुम मेरे दरबार में आओ, अपनी जूतियों के साथ अपना अहम, अपना वहम, अपना इफ, अपना बट, अपने लॉजिकल माइंड सब छोड़कर आया करो। संगत जी, उन दिनों अरुण शौरी, जो बाद में जाकर के मिनिस्टर बने, वो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स लिखा करते थे, और संगत जी उनके आर्टिकल से मैं बहुत प्रभावित था। और ये कारण हो सकता है कि मैं बहुत कम बार गुरु जी महाराज के दरबार में गया, क्योंकि संगत जी एक बार एक आर्टिकल में उन्होंने लिखा था कि देश का बेड़ा गर्क गुरुओं ने किया हुआ है। उन्होंने लिखा कि गुरुओं के चक्कर में या गुरुओं से ज्यादातर इन्फ्लुएंस आंटियां होती है। और संगत जी, मैं जितनी बार भी दरबार में गया, मैंने मैक्सिमम टाइम यही देखा कि आंटियां गुरु जी के पैर दबा रही है, कोई कंधा दबा रही है, कोई सर दबा रही है। तो संगत जी, मुझे लगने लगा कि कैसे गुरु हैं, और फिर मेरा लॉजिकल माइंड काम करने लगा कि ठीक है, फिर जो अरुण शौरी जी लिख रहे हैं वो राइट लिख रहे हैं। लेकिन संगत जी, मैं पूरी तरीके से गलत था, और इस बात की खबर, इस बात का पता मुझे बहुत बाद में पता चला। संगत जी, मुझे बाद में पता चला कि जो आंटियां गुरु जी महाराज के पैर दबाती थी, हाथ दबाती थी, कंधे दबाती थी, सर दबाती थी, गुरु जी महाराज अपने इन तरीकों से उन आंटियों का कल्याण कर रहे होते थे, उनके कर्म काट रहे थे, उनको क्योर कर रहे थे। किसी के पैरों में दर्द था तो पैरों का दर्द काट रहे थे। गुरु जी के अपने तरीके थे संगत को ब्लेस करने के, और इन सब के बारे में मुझे बहुत बाद में पता चला। और संगत जी, मेरे परिवार की एंट्री यानी कि एडमिशन गुरु जी महाराज के दरबार में पहले दिन ही हो चुका था। मुझे याद है, जब हम गुरु जी महाराज के पहले दिन दरबार में गए तो मेरा बेटा बहुत छोटा था। गुरु जी महाराज
महाराज ने उसे हाथ के इशारे से बुलाया अपने पास और गुरुजी महाराज ने मेरे बेटे को पैर दबाने के लिए कहा। अब मेरा बेटा इतना छोटा कि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि गुरुजी महाराज उससे पैर क्यों दबा रहे हैं। और संगत जी, हमें नहीं पता कि उस समय गुरुजी महाराज ने उसके कौन से कष्ट कटवाए थे। आज मेरा बेटा सेटल्ड है, यूएस में सेटल्ड है, बहुत अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में। और संगत जी, मैं दरबार में बहुत दूर बैठा हुआ था, लेकिन मैं देख रहा था गुरुजी ने हवा में हाथ उठाया, मुट्ठी बांधी और उनके हाथ में 4 उनके स्वरूप प्रकट हो गए और गुरुजी महाराज ने वो 4 स्वरूप मेरे बेटे को दिए, मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरी बेटी के लिए और मेरे बेटे के लिए। तो संगत जी, इस प्रकार से हमारी गुरुजी महाराज के दरबार में एडमिशन तो हो गई, लेकिन जो प्रॉपर क्लास चलनी चाहिए एडमिशन के बाद वो होना बाकी थी। और संगत जी, कुछ समय के बाद मैंने गुरुजी के दरबार में जाना छोड़ दिया, मैंने नेवी छोड़ दी और मेरी जॉब दिल्ली की कनॉट प्लेस में लग गई थी। संगत जी, एक दिन मुझे मेरे नेवी के सीनियर मिले और वो जब मुझे मिले तो मुझे कहते हैं कि मेरे गुरुजी हैं, तुम चलोगे मेरे साथ? तो मैंने उनसे बोला कि ये वही गुरुजी है क्या जो अंधेरिया मोड़ के आसपास उनका कोई स्थान है, उनका कोई दरबार है? क्योंकि संगत जी, जब भी मैं कनॉट प्लेस से होते हुए अंधेरिया मोड़ होते हुए जाता था तो मेरे मन में कसक उठती थी कि मैं यहाँ पर कहीं किसी जगह पर गुरुजी महाराज से मिलने आया करता था। और संगत जी, जो मेरे सीनियर थे उन्हें आप सभी संगत कमांडर शर्मा अंकल के नाम से जानती हैं। तो कमांडर शर्मा अंकल के साथ में गुरुजी महाराज के दरबार में जब गया और जब मैंने उनके दरबार में कदम रखा तो मैं क्या देखता हूँ कि गुरुजी महाराज के दरबार में अरुण शौरी जी, जो इतने क्रिटिकल आर्टिकल अपने न्यूज़पेपर में लिखा करते थे, वो गुरुजी महाराज के चरणों में बैठे हुए हैं। गुरुजी महाराज अपनी गद्दी पे विराजमान है और अरुण शौरी जी उनके चरण दबा रहे हैं और बिल्कुल मेडिटेशन में है, ध्यान मग्न है। और संगत जी, अरुण शौरी जी को देखकर मेरा माइंडसेट बदल गया, मेरी थिंकिंग बदल गई, मेरा थॉट प्रोसेस बदल गया। मैंने सोचा कि जो बंदा इतना गुरुओं के बारे में अगेंस्ट में लिखता था, इतना स्ट्रांगली अगेंस्ट में लिखता था, आज वो खुद इस दरबार में मौजूद है, तो ये जो सामने गद्दी पे विराजमान जो गुरुजी हैं वो कोई साधारण गुरु तो नहीं हो सकते, इनमें जरूर कुछ बात है। तभी इस जैसे बंदे को उन्होंने अपने दरबार में बिठा लिया। और संगत जी, फिर बाद में हमें पता चला कि जिनको हम गुरुजी बोल रहे हैं, जिन्हें हम गुरु के रूप में पूछ तो रहे हैं, वो साक्षात ह्यूमन फॉर्म में ईश्वर है, रब है, शिव है, महाशिव है। और संगत जी, वो दिन है जब मैं कमांडर शर्मा अंकल के साथ गुरुजी के दरबार में गया और आज का दिन है। मैं तब से लेके आज तक गुरुजी महाराज से कनेक्टेड हूँ, उन पे पूरा विश्वास रखता हूँ, उन्हें बहुत प्यार करता हूँ और मेरी पूरी श्रद्धा भक्ति गुरुजी में है। मैं गुरुजी महाराज से अरदास करता हूँ कि गुरुजी, मैं आपसे, आपके श्री चरणों से जुड़ा रहूं, मेरा परिवार जुड़ा रहे, मेरे आस पड़ोस के लोगों का कल्याण हो, मेरे रिश्तेदारों, मेरे दोस्तों का कल्याण हो और आपकी कृपा हम सब पर बरसे, सारी संगत पर बरसे। और संगत जी, जब मैंने एम्पायर स्टेट जाना शुरू किया तब मेरे मम्मी पापा ने भी एम्पायर स्टेट आना शुरू कर दिया। संगत जी, जब हम एम्पायर स्टेट जाते थे तो हम पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क करते थे और वहीं से पैदल जाया करते थे। तो जो मेरी मदर है वो अपने साथ एक स्टिक कैरी करती थी और स्टिक के सहारे ही दरबार में जाया करती थी। फिर हम वहाँ पर शब्द कीर्तन होते, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद हम लेते। और संगत जी, लंगर खाने के बाद जैसे ही हम गुरुजी महाराज से आज्ञा लेकर जाते, मेरी मदर जो पहले अपने स्टिक से दरबार में आया करती थी उसके सहारे से, अब वो स्टिक उनके बगल में उनके हाथों के नीचे होती थी और वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जाती थी और बहुत फास्ट चला करती थी। तो संगत जी, ऐसी लंगर की महिमा है, लंगर के बड़े अपने चमत्कार है और गुरुजी महाराज अपनी संगत को लंगर चखा करके ही क्योर किया करते थे। इसलिए संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट है, लंगर को बहुत बहुत रिस्पेक्टफुली आप ग्रहण कीजिए। उसका एक एक कण आपको वेस्ट नहीं करना है, एक एक टुकड़ा, एक एक कण आपको उसको कंज्यूम करना है। लंगर अपने आप में ब्लेसिंग्स हैं। और संगत जी, इस लंगर के चमत्कार को हमने खुद ने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है और ये एक्सपीरियंस मैंने आपको बताया, मेरी मदर के ऊपर मैंने बताया है। लंगर के बाद मेरी मदर हम सबसे आगे आगे तेज चला करती थी। संगत जी, हम जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में जाते थे तो सबसे पहले गुरुजी हम सभी संगत को चाय प्रसाद पिलाया करते थे। और संगत जी, चाय प्रसाद पर मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। हुआ ये संगत जी कि एम्स के एक डॉक्टर थे जिनकी डॉटर इन लो कंसीव नहीं कर पा रही थी। क्योंकि वो खुद डॉक्टर थे तो उन्होंने बहुत इलाज करवाया, बहुत ज्यादा इलाज करवाया, अमेरिका, यूएस सब जगह लेकर गए। तो मेडिकली प्रूव हो गया कि उनकी जो डॉटर इन लो है वो कंसीव नहीं कर सकती है। तो संगत जी, वो जो डॉक्टर है वो अपनी डॉटर इन लो को गुरुजी महाराज के दरबार में लेकर आए। जब वो लोग वहाँ पहुंचे तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले गुरुजी चाय प्रसाद ही पिलाते थे। अब संगत जी, हम लोग वहीं साइड में बैठे हुए थे, चाय प्रसाद आया, सिंगला अंकल ने चाय प्रसाद दिया और संगत जी, जैसे ही चाय प्रसाद डॉक्टर की डॉटर इन लोग को दी गई, उसने कहा कि मैं चाय नहीं पीती। और जब गुरुजी महाराज ने ये बात सुनी तो कहने लगे, पीले पीले मुंडा
चाहिए था ना। और संगत जी उनकी डॉटर इन लोग पूरी तरीके से शॉक्ड और गुस्सा भी आ रहा था उन्हें कि मेरे फादर इन लोग क्या करते हैं, सबको बताए फिर रहे हैं कि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है। यहाँ आए तो यहाँ गुरुजी को बता दिया, अब साधुओं और गुरुओं को भी बताए जा रहे हैं। और संगत जी बाद में वो जो डॉक्टर साहब हैं जो गुड़गांव में रहते हैं वो उन्होंने हमें बताया, दरबार में आके बताया कि जो उनकी डॉटर इन लो है उन्हें बेबी बॉय से गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया। और संगत जी वो डॉक्टर साहब कई बार दरबार में उस बच्चे को लेकर भी आए और बहुत बार उन्होंने शुक्राना भी किया। और उन्होंने अपने शुक्राना में बताया कि उन्होंने अपनी डॉटर इन लो को बताया था घर जाके कि बेटा मुझे क्या करना है किसी को भी बता के, मैंने किसी को कुछ भी नहीं बताया तुम्हारे बारे में। और गुरुजी तो खुद स्वयं जानी जान है, उन्हें तो सब कुछ पता होता है। जिस मोमेंट पर आप गुरुजी महाराज के दरबार में खड़े होते हैं, उनके स्वरूप के सामने खड़े होते हैं, उसी क्षण उसी पल गुरुजी महाराज आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब देख लेते हैं। इवन आपके पिछले जन्म और आने वाले जन्म भी देख लेते हैं। और संगत जी चाय प्रसाद की तरह ही एक और जो ब्लेस्ड हमारे लिए जो गुरुजी महाराज ने प्रसाद दिया है वो है लंगर प्रसाद। और जब एक बार आप संगत जी गुरुजी महाराज को लंगर ऑफर कर देते हैं, उन्हें भोग लगा देते हैं, तो संगत जी उस लंगर में पूरी तरीके से गुरुजी महाराज की एनर्जी आ जाती है, पूरी तरीके से गुरुजी महाराज की पॉजिटिविटी आ जाती है। उसके बाद वो लंगर नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता है जो हमें सिर्फ हीलिंग का काम करता है, हमें ब्लेसिंग्स देने का काम करता है। आप सभी संगत ने शरद पवार जी का तो सत्संग सुना हुआ ही है। तो संगत जी जब शरद पवार जी अपनी वाइफ के साथ गुरुजी महाराज के दरबार में आए, हम लोग वहीं मौजूद थे। और संगत जी जितनी भी पुरानी संगत है वे सभी जानती हैं कि गुरुजी महाराज की गद्दी के आसपास मैक्सिमम टाइम वीआईपीज बैठा करते थे, ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री, आईएएस, आईपीएस वो लोग बैठा करते थे। गुरुजी महाराज कहते थे कल्याण तो मैंने सारा ते करना है पर इनानो ज्यादा जरूरत हैगी। और संगत जी हमने देखा दरबार में कि जब चाय प्रसाद आई तो जो शरद पवार जी है वो बड़ी मुश्किल से चाय प्रसाद का घूंट पी पा रहे थे, वो धीरे धीरे करके पी रहे थे। लेकिन जब थोड़ी सी चाय प्रसाद बच गई तो उन्होंने अपनी वाइफ को दे दी। और गुरुजी महाराज लगातार ये सारी चीजें देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे। तो जब गुरुजी ने देखा कि शरद पवार जी ने अपनी कुछ चाय प्रसाद का हिस्सा अपनी वाइफ को दे दिया तो गुरुजी ने एकदम से उनको बोला ओ इन्ना ही रह जाओ। उनको समझ में ही नहीं आया। गुरुजी ने फिर दोबारा बोला ओ इन्ना ही रह जाओ। तो गुरुजी महाराज कहना चाह रहे थे कि तुम जितना चाय प्रसाद छोड़ रहे हो उतना ही रह जाएगा। और संगत जी आप और हम सभी जानते हैं कि शरद पवार जी का जो माउथ का कैंसर था उसका काफी पोर्शन उसका क्योर हो चुका है, लेकिन थोड़ा पोर्शन उनका रह गया है। और संगत जी अपना चाय प्रसाद अपनी वाइफ को देने के बाद शरद पवार जी को जब रियलाइज हुआ, जब आसपास संगत ने कहा कि आपको पूरा पीना चाहिए था, तब गुरुजी से उन्होंने कहा कि गुरुजी माफ कर दीजिए मैं पी लेता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि ना अब तो ब्लेसिंग का टाइम गया। इसलिए संगत जी आप सभी संगत से मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप चाय प्रसाद लंगर प्रसाद ग्रहण करें उसकी एक एक कतरा को, उसके एक एक कण को पूरा कंज्यूम करें, पूरा पिए। एक एक कतरा उस चाय का एक एक कण आपके अंदर जाना चाहिए, बॉडी में जाना चाहिए। लंगर प्रसाद आपको एक भी लंगर प्रसाद का एक भी हिस्सा नहीं छोड़ना है, चाहे उसमें बड़ी बड़ी मिर्ची ही क्यों ना आ जाए, आपने वो खानी है। याद रखिए संगत जी आपको पूरी पूरी ब्लेसिंग्स लेनी है, आपको अपनी ब्लेसिंग्स अधूरी नहीं लेनी है। अगर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद आप छोड़ते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, तो ये मान लीजिए कि आपकी ब्लेसिंग्स भी अधूरी रह जाएंगी। और ऐसे संगत जी हमारा गुरुजी महाराज के दरबार में आने का सिलसिला चलता रहा। एक बार की बात है गुरुजी महाराज ने जनरल कपूर अंकल को अपने पास बुलाया, उनसे कुछ बातें की और हम लोग बाहर खड़े थे। और जब हम अंदर आने की कोशिश करने लगे तो जनरल कपूर अंकल ने हमें हाथ देकर के वहीं रोक दिया। तो जनरल कपूर अंकल जब बाहर आए और कहने लगे कि गुरुजी कह रहे हैं कि सत्संग करना है और सभी फौजियों को ब्लेस करना है। तो जनरल कपूर अंकल मुझे कहने लगे कि सारे फौजियों को इकट्ठा करवा लो, गुरुजी को सत्संग करना है, उन सबको ब्लेसिंग्स देनी है। और संगत जी हम लोग इस काम में लग गए। और फिर जनरल कपूर अंकल ने जब गुरुजी से पूछा कि गुरुजी सत्संग कब करना है, तो गुरुजी ने कहा कि दसांगा अभी जल्दी नहीं करना है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने एक दिन का टाइम निकाल करके डिसाइड कर दिया कि इस दिन सत्संग होना है। सत्संग हुआ, गुरुजी ने सबको बुलाया, सारे फौजी आए, आर्मी से मिलिट्री से सब लोग आए, इवन जितनी भी संगत थी सबको गुरुजी ने बुलाया। तो संगत जी उस सत्संग में गुरुजी महाराज ने सबसे पहले जो लेबर क्लास है, जो वर्कर क्लास है, उनको ब्लेस किया। फिर बारी बारी से सबको बुलाया और फिर सारे फौजियों को बुलाया। बहुत सारे जो आर्मी के ऑफिसर्स थे वो सब कहीं ना कहीं काम में लगे हुए थे और मैं आगे आगे बैठा हुआ था। तो जनरल कपूर अंकल ने मुझे इशारे से ऊपर बुलाया, मुझे गुरुजी महाराज से बात करवाई, ब्लेसिंग दिलवाई। सडनली संगत जी मैंने देखा कि एक आंटी दरबार में आ रही थी और उनके साथ व्हील चेयर पर एक बुजुर्ग आंटी थी और उनके साथ एक बुजुर्ग अंकल चल के आ रहे थे। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज की जो गद्दी है वो हमने एक प्लेटफॉर्म पे विराजमान करवाई थी, तो जो व्हील चेयर है वो तो प्लेटफॉर्म पे नहीं चढ़ सकती थी, स्टेज पे नहीं चढ़
चढ़ सकती थी। तो स्टेज के थोड़ी पास में व्हील चेयर को रोक दिया गया और वो आंटी गुरुजी महाराज के पास गई और कुछ बात करने लगी। और जब कुछ बात करी तभी सडनली गुरुजी महाराज की आवाज कानों में पड़ी, हाँ हाँ मैं जानना सतवंत कौर पटियाले वाले गली नंबर 2.5। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने वो जो ओल्ड लेडी आई थी उनका नाम तक बता दिया, वो कहाँ की है, वो शहर बता दिया, वो कहाँ एड्रेस है उनका, कौन सी गली नंबर में रहती है वो तक बता दिया। और जो उनके साथ में बुजुर्ग अंकल थे उनको देखकर गुरुजी बोलते, ए नास्तिक है, ए नहीं मानदा गुरुआनु। तो संगत जी बताने का मतलब ये है कि गुरुजी के दरबार में कौन किस भावना से आता है, क्या भावना लेकर आता है, क्या फीलिंग लेकर आता है, ये गुरुजी महाराज को बहुत अच्छी तरीके से पता होती है। क्योंकि संगत जी जो आंटी उन ओल्ड आंटी और ओल्ड अंकल को लेकर आई थी उनका नाम था क्लेयर आंटी। तो बाद में क्लेयर आंटी ने बताया था कि पहली बार वो अपनी माँ को दरबार में लेकर आई थी। तो संगत जी आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि जब भी गुरुजी के मंदिर आए अपना लॉजिक बिल्कुल भी नहीं लगाएं। आप हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब हम गुरुजी महाराज के दरबार में आते हैं, जब हम अपने परम पिता पूर्ण गुरु के दरबार में आते हैं, तब हमें अपना लॉजिकल माइंड नहीं लगाना चाहिए। संगत जी एक और सत्संग मुझे याद आ रहा है। मेरी मम्मी सडनली उनकी डेथ हो गई 2006 में और मैं बहुत बहुत ज्यादा अपसेट था इस बात से। क्योंकि संगत जी हम लोग गुरुद्वारे गए हुए थे और जब हम गुरुद्वारे से वापस आए थे, संडे का दिन था, सुखमनी साहिब का पाठ करना था, पाठ किया और पाठ करके जब हम कार में बैठे तो मेरी मदर की डेथ कार में ही हो गई। और संगत जी जब मेरी माँ की डेथ हुई तो मैंने अपने आप को कन्फाइन कर लिया, मैंने अपने आप को एक शेल में डाल दिया। क्योंकि संगत जी जब हमारी माँ की डेथ होती है, जब हमारी माँ हमसे छूटती है तो हमारी जीवन का सब कुछ हमसे छूट जाता है। माँ को खोते हो तो आपकी लाइफ से सब कुछ खो जाता है। इस दुनिया में संगत जी सबसे सुंदर और सबसे कीमती चीज माँ ही है। और संगत जी इस दुनिया में सबसे सुंदर और सबसे कीमती कुछ है तो वो माँ है। और संगत जी एक दिन मुझे कमांडर शर्मा अंकल ने कहा कि अंकल इन सब चीजों से बाहर आओ, एक्सरसाइज करो, कम बैक टू द वर्क, अपना मन लगाओ सब कामों में, गुरुजी महाराज के दरबार में आओ। तो मैंने कहा कि अंकल मेरे किसी भी चीज में मुझे कुछ भी करने का मन ही नहीं करता है। और संगत जी सडनली रात में 4 बजे के करीब मेरे कमरे में बहुत ब्राइट लाइट हो जाती है, चारों तरफ वो ब्राइट लाइट फैली हुई होती है। और संगत जी आप मेरे एक एक शब्द पर यकीन करिएगा, ये सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे कमरे में प्योर व्हाइट लाइट फैली हुई है और सडनली मैं देखता हूँ कि गुरुजी उस रोशनी में अपीयर हुए। उन्होंने ग्रीन कलर का चोला पहना हुआ था और दोनों हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए थे। और संगत जी गुरुजी मुझे कहने लगे, क्यों घबरा रहा है, की गल है? माता जी मेरे कोल हैगे है, माता जी मेरे पास है। और संगत जी तभी गुरुजी ने अपना एक हाथ पीछे से आगे की ओर किया और हाथ के मूवमेंट के साथ साथ मेरी माँ सामने अपीयर हुई और मेरी माँ ने मुझे कहा, चिंता ना कर मैं ठीक हाँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे दिखाया कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारी माँ मेरे पास है। और संगत जी वो दिन का दिन है और आज का दिन है। मैं अपनी माँ को याद करके दुखी नहीं होता हूँ। मेरे मन में सुकून है इस बात का कि मेरी माँ गुरुजी महाराज के श्री चरणों में है। और संगत जी जब गुरुजी महाराज ने महासमाधि ली तब हम लोग सब बहुत बहुत निराश हुए, सबके दिल टूटे, सबको बहुत दुख हुआ, सारी संगत बहुत रोने लगी। सुबह 5:30 बजे मेरे पास फोन आया कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है और मुझे कहा गया कि एम्स पहुंचो। और मैं फटाफट कार उठाई और मैं सीधे एम्स पहुंच गया। और संगत जी वहाँ हॉस्पिटल में 3-4-5 संगत थी, कमांडर शर्मा अंकल, सिंगला अंकल। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो सिंगला अंकल ने मुझे कहा कि नागपाल अंकल जाके गुरुजी महाराज के दर्शन कर लो। और संगत जी जब मैं गुरुजी महाराज को देखने ऊपर गया तो वहाँ पर एम्स के डॉक्टर वेणुगोपाल थे, जो बाकी वहाँ पर अपनी टीम से अपने बाकी डॉक्टर से बोल रहे थे, यार इस शरीर से तो बहुत प्यारी प्यारी भीनी भीनी खुशबू रीस रही है। और संगत जी हम सभी संगत को पता है कि गुरुजी महाराज अपने बॉडी से, अपने शरीर से बहुत सारी बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट फ्रेग्रेंस की खुशबू निकाला करते थे। तो संगत जी वो पूरा कमरा जहाँ गुरुजी महाराज को लिटाया गया था वो पूरा कमरा खुशबू से भर गया था। और संगत जी जब गुरुजी महाराज हमें छोड़कर चले गए, उनका अंतिम संस्कार बड़े मंदिर में किया गया, वहाँ भी मुझे सेवा करने का मौका मिला। जहाँ पर आज बड़े मंदिर में गुरुजी महाराज की समाधि बनी हुई है, वहीं पे उनके पंचकर्म का संस्कार किया गया। और संगत जी जब दाह संस्कार किया गया तो आग की बड़ी ऊंची ऊंची लपटें निकल रही थी और वो ओम के आकार में निकल रही थी। और जो रघुराय अंकल हैं उन्होंने वहाँ पे फोटोग्राफ्स भी लिए। और संगत जी जो लकड़ी थी उसे हमने बाद में देखा, उसके ऊपर क्लियरली ओम बना हुआ था। और संगत जी हम लोग बड़े डिप्रेस, मन में यही विचार आ रहे थे कि अब हम अपनी बात किससे करेंगे, हम किसको अपनी बात रखेंगे। हमारे जीवन में जो भी समस्या आती थी हम तुरंत गुरुजी महाराज के पास दौड़े चले जाते थे। अब हमें लगने लगा था कि अब हमारी परेशानी कौन सुनेगा, कौन हमारी परेशानियों को सोल्यूशन देगा। और संगत जी हम सभी संगत बहुत परेशान रह
रहते थे क्योंकि गुरुजी हमें छोड़कर चले गए थे। और सडनली एक दिन गुरुजी ने हमें अपनी प्रेजेंस दिखाई। हम लोग सभी बड़े मंदिर में अपनी सेवा दे रहे थे और हम लोग बेसमेंट में सेवा कर रहे थे। तभी हमें सेवादारों ने बताया कि गुरुजी तो जगह जगह अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, हमें तो गुरुजी के जगह जगह दर्शन हो रहे हैं। हमने सुना तो हम बोलने लगे, दर्शन हो रहे गुरुजी के? और संगत जी हम लोग भी से फटाफट बाहर आए और आपने देखा होगा कि बड़े मंदिर में जहाँ गुरुजी का झूला है और उस झूले के पीछे संगत जी एक कमरा है, उस कमरे की एक विंडो है ग्लास की। गुरुजी वहाँ हमें दर्शन दे रहे थे। और संगत जी जब मैं भी वहाँ आया, लेकिन मुझे तो गुरुजी कहीं नजर ही नहीं आ रहे थे। बहुत सारी संगत वहाँ पे खुश हो रही है, देख देख के जय गुरुजी कर रहे हैं। कुछ संगत फोटोग्राफ्स खींच रही है, लेकिन मुझे तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। और संगत जी मैंने भी अपना मोबाइल निकाला और मन में गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मैं भी आपका फोटो खींच रहा हूँ, मुझ पे भी इतनी कृपा करना कि अगर आप यहाँ मौजूद हो तो मेरे कैमरे में भी आप नजर आना। और संगत जी मैंने फोटो क्लिक किया और गुरुजी महाराज ने मुझे दर्शन दिए। और आप यकीन मानिए संगत जी वो फोटोग्राफ आज भी मेरे पास है। और संगत जी गुरुजी महाराज ने हमें दिखाया कि मैं किथे ही नहीं गया, मैं इथे ही हाँ। और संगत जी आज जब गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में नहीं है तो आज अपनी संगत का बहुत बहुत कल्याण कर रहे हैं। जब वो अपने फिजिकल फॉर्म में होते थे तो संगत जी वो थोड़े से बंधे हुए होते थे, बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट अपनी संगत की सारी चीजें अपने ऊपर ले लिया करते थे, जिसकी वजह से वो कंफर्टेबल फील नहीं करते थे, वो बीमार हो जाते थे या उन्हें लगता था कि कुछ ठीक नहीं है। और संगत जी आज पूरे वर्ल्ड वाइड गुरुजी की संगत जुड़ती चली जा रही है, घर घर सत्संग हो रहे हैं। इन सब का कारण क्या है? एक बार की बात है संगत जी, जब ये डिसाइड हुआ दरबार में कि सत्संग कराया जाए और सत्संग गुड़गांव में रखा जाए तो संगत जी हम लोगों की बड़ी घिग्गी बन जाती थी गुरुजी के सामने। बड़ा डर लगता था, हिम्मत नहीं होती थी उनसे कुछ बोलने की। और संगत जी हमें जो कुछ भी बोलना होता था वो हम जनरल कपूर अंकल के माध्यम से बुलवा दिया करते थे। और संगत जी जनरल कपूर अंकल बहुत बहुत ब्लेस्ड है कि वो गुरुजी महाराज से बात कर लिया करते थे, उनकी बड़ी कृपा है उन पर। और संगत जी जनरल कपूर अंकल ने गुरुजी से बहुत रिक्वेस्ट की और कहा कि गुरुजी आप गुड़गांव में सत्संग करें, संगत बहुत चाहती है कि वहाँ सत्संग हो। और गुरुजी ने कहा दसांगे दसांगे। और सडनली गुरुजी ने बताई कि फलानी तारीख को मैं गुड़गांव आऊंगा। अब जो तारीख गुरुजी महाराज ने दी संगत जी उसके पहले जनरल कपूर अंकल बीमार हो गए। अब संगत जी जनरल कपूर अंकल ने हमारी एक फौजियों की टीम बना दी थी कि किसने क्या क्या काम देखने हैं। और संगत जी जब भी गुरुजी का सत्संग होता था बड़े लेवल पे तो हमें बहुत सारी चीजों की क्लियरेंस लेनी होती थी। अब जनरल कपूर अंकल तो बीमार हो गए और संगत जी हम लोग 3-4 संगत सारे अरेंजमेंट करने के बाद RR हॉस्पिटल में जनरल कपूर अंकल को रिपोर्ट करने जाते थे। और संगत जी गुरुजी ने हमें कहा था कि बहुत संगत आएगी। और संगत जी उस वक्त तो इतनी संगत थी नहीं, हमें नहीं पता था कि संगत कहाँ से आएगी। और जो गुरुजी महाराज ने जो डेट फिक्स करी उस डेट पर हम देख रहे हैं कि सडनली संगत आई जा रही है, पता नहीं कहाँ से इतनी संगत आ रही थी। और संगत जी सच कहें तो हमें गुरुजी महाराज के इतने बड़े सत्संग को ऑर्गेनाइज करने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और संगत जी जो हमने गुरुजी की गद्दी का जो अरेंजमेंट किया था वहाँ पर ऊपर कवर्ड नहीं किया था। जनवरी का समय था संगत जी और जो सन था वो 2007 था। और संगत जी गुरुजी को धूप लगी होगी और ये सारा अरेंजमेंट देखने का काम मेरा था। फैन देखना, लाइट देखना, ये सारे अरेंजमेंट मेरे हिस्से में थे। और सब मुझे ही कहने लगे कि अरे फैन कहाँ है, फैन कहाँ है, फैन लाओ। फटाफट 8-10 फैन का अरेंजमेंट करा। और संगत जी बस गुरुजी ने तिरछी निगाह उठा करके ऊपर आसमान की तरफ देखा और एक अपने फोरहेड के ऊपर से एक हाथ घुमाया और देखते ही देखते संगत जी इतने काले घने बादल वहां आ गए। और संगत जी हमने गुरुजी के सत्संग से बहुत सारी छोटी छोटी बातें सीखी है कि हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। और संगत जी हम गुड़गांव की संगत के लिए ये तो एक रिचुअल सा बन गया है और इसकी हम कोशिश करते हैं कि हम हर साल गुरुजी का ये सत्संग हम सेलिब्रेट करें। संगत जी अभी 1 साल पहले की ही बात है, मेरी सेवा होती है लंगर में। और संगत जी जब मैं जा रहा था तो जूता घर के पास में एक और अंकल बैठे हुए थे। तो वो अंकल मुझे कहने लगे कि अंकल आज आप सेवा में ही हो ना? तो मैंने कहा हाँ जी। तो वो कहने लगे कि अंकल ऐसी ऐसी आंटी आएगी, उन्हें आप मंदिर के दर्शन करवा देना, कुटिया के दर्शन करवा देना। मैंने कहा कि अंकल वो कितने बजे आएंगी और मैं उनको पहचानूंगा कैसे? तो अंकल कहने लगे कि मैं उन आंटी से बात करवा देता हूँ। और कहने लगे कि बेसिकली उनके साथ जो आंटी आने वाली है देखना एक्चुअली उनको ही है। तो आंटी कहने लगी कि मैं 8:30 बजे तक आऊंगी। तो मैंने कहा कि आंटी आप ऐसा करना कि जो नया लंगर हॉल बना है वहीं पर मेरी सेवा है, तो जब आप आओ तो वहाँ किसी से भी पूछ लेना कि कमांडर नागपाल अंकल कहाँ है, तो कोई भी आपको बता देगा। और संगत जी वो आंटी आई और मैंने वहाँ पर मंदिर में कोऑर्डिनेटर अंकल को रिक्वेस्ट की तो अंकल ने कहा कि ले जाओ, दिखा दो अंकल। और संगत जी उनके साथ एक बच्चा था
था। हमने बच्चे को अलाउ नहीं किया क्योंकि गुरुजी नहीं अलाउ करते थे। तो आंटी ने उस बच्चे को बाहर एक जेंटलमैन उनके जो साथ वाले आए थे उनके साथ खड़ा कर दिया। और संगत जी जब वो आंटी घूमकर आई पूरा मंदिर तो बहुत खुश, तो वो कहने लगी कि अंकल मुझे गुरुजी का कोई भी लॉकेट स्वरूप कुछ भी आप अवेलेबल करवा दीजिए। तो मैंने कहा कि आंटी मेरे पास तो नहीं है, मैं अपनी आंटी से पूछ लेता हूँ, अगर उनके पर्स में कुछ होगा तो वो मिल जाएगा आपको। मैंने अपनी आंटी से पूछा, उनके पास भी नहीं था। फिर मैंने कोऑर्डिनेटर अंकल से पूछा तो वो भी कहने लगे कि यार मेरे पास तो अभी नहीं है, तो एक काम कर ऑफिस में चला जा। तो उन्होंने किसी का नाम लिया और कहा कि उसको बोल देना, वो तुम्हें गुरुजी का स्वरूप दे देगा, ब्लेसिंग्स दे देगा। और संगत जी मैं ऑफिस में गया, उस व्यक्ति से मिला, उन्होंने मुझे 5-6 लॉकेट दे दिए गुरुजी के, और मैंने वो लॉकेट ला करके आंटी को दिए। और फिर वो आंटी कहने लगी कि मुझे कुटिया के दर्शन करने हैं। तो संगत जी मैंने उन आंटी से पूछा कि आंटी पहली बार आए हो क्या? तो आंटी कहने लगी कि नहीं अंकल, मैं आई तो दूसरी बार हूँ। और कहने लगी कि मैं अमेरिका शिकागो से आई हूँ और बाय प्रोफेशन में डॉक्टर हूँ। और कहने लगी कि अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं आपको अपना एक सत्संग शेयर कर दूं? तो मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल करिए। तो कहने लगी कि जो बच्चा आपने देखा था ना, वो मैं कंसीव नहीं कर सकती थी, और जब मैं पहली बार आई थी तब ट्यूसडे का दिन था और उस समय मंदिर बंद था, और किसी ने मुझे कहा कि यहीं पर ही मत्था टेक लो। और जब मैं दरबार से मत्था टेक करके आई तो आई एम ब्लेस्ड विद अ सन। तो कहने का मतलब ये है संगत जी कि आप गुरुजी महाराज के मंदिर के आसपास उसके साए से भी गुजर जाते हो तो गुरुजी की पूरी ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। संगत जी आज भी गुरुजी सारी संगत का कल्याण कर रहे हैं, और जो सत्संग मैंने अभी बताया वो अभी बस रिसेंटली 1 साल पहले का ही है। ऐसे कई सारे अनगिनत सत्संग है जो रोज गुरुजी महाराज अपनी संगत के जीवन में कर रहे हैं। संगत जी मुझे एक सत्संग और याद आ रहा है। गुरुजी कहा करते थे कि कोई एक ही दिन डिसाइड करो आने का। तो संगत जी मैंने और कमांडर शर्मा अंकल ने हमने शनिवार का दिन चूज कर लिया। और एक दिन की बात है संगत जी, थर्सडे का दिन था और मैं अपने ऑफिस से बस निकल ही रहा था कि कमांडर शर्मा अंकल का फोन आया और वो मुझसे पूछते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा कि बस ऑफिस से निकल ही रहा हूँ और आज मेरा दिल बहुत कर रहा है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, गुरुजी के दरबार में जाऊँ। तो कमांडर शर्मा अंकल कहने लगे कि भाई दिल तो मेरा भी कर रहा है, इसलिए मैंने फोन किया है। तो कहने लगे कि चलो अपन मंदिर ही चलते हैं, घर नहीं जाएंगे। और संगत जी हम लोग वहां से मंदिर निकल गए और हमने अपने अपने घर पे फोन कर दिया कि हम मंदिर जा रहे हैं। और संगत जी दरबार में जो हम बैठते थे वो म्यूजिक सिस्टम के पास बैठा करते थे। तो उस दिन कुछ ऐसा हुआ कि कमांडर शर्मा अंकल को ऊपर भेज दिया गया और मुझे पीछे भेज दिया गया। और मैं देख रहा हूँ कि दरबार में बैठे बैठे गुरुजी ने अपने दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में जोड़ा और अपने गर्दन तक ले गए दोनों हाथों को। मैं गुरुजी को ऑब्जर्व कर रहा था। तो मैंने पास में राजेंद्र सिंह अंकल थे, उनसे कहा कि देखना देखना गुरुजी क्या कर रहे हैं। और राजेंद्र सिंह अंकल जिनकी सेवा म्यूजिक सिस्टम की थी, उन्होंने शब्द कीर्तन बंद कर दिए। और हमने देखा संगत जी की थोड़ी देर में गुरुजी के मुट्ठी में वाइट वाइट कुछ आ गया। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने सचखंड का प्रसाद क्रिएट किया था। और संगत जी हम बहुत बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत लकी हैं, बहुत भागो वाले हैं कि हमने उस सचखंड के प्रसाद को बनते हुए देखा, प्रकट होते हुए देखा। और संगत जी हम सभी संगत की आदत है कि ऐसे कुछ भी हमें ब्लेसिंग्स के रूप में मिलना शुरू हो जाए तो हम लोग सब भगदड़ी मचा देते हैं, हमें लगता है कि हमें मिल जाए हमें मिल जाए। तो वहां पर भी हैसल वैसल होने लगा। और संगत जी मुझे आज भी वो वर्ड्स याद है जब सिंगला अंकल ने कहा था कि अंकल आज सारी दिल्ली भी आ जाएगी ना तो ये प्रसाद खत्म नहीं होगा। और संगत जी दिखने में वो प्रसाद बहुत थोड़ा सा लग रहा था, लेकिन वहां मौजूद एक एक संगत को वो प्रसाद मिला। और संगत जी वो सच में बहुत ही डिवाइन प्रसाद था। उसका टेस्ट आज भी जब मेरे मुंह में आता है तो मैं आज भी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि वो कैसा था। उसमें गुलाब की खुशबू थी नहीं भी थी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस, बहुत ही डिवाइन, उसका स्वाद ऐसा कि आज भी मेरी जुबान पर है। और संगत जी ये सचखंड का प्रसाद कौन क्रिएट कर सकता है? एक सच्चा गुरु, एक सच्चा भगवान ही कर सकता है। तो आइए संगत जी इस भगवान के चरणों में जुड़कर हम अपना कल्याण कराएं। गुरुजी महाराज परम शिव महाशिव भगवान के श्री चरणों में जुड़कर हम अपने आप को धन्य बनाएं। संगत जी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, गुरुजी महाराज पर पूरी श्रद्धा भक्ति विश्वास रखिए, उनके श्री चरणों में ध्यान लगाइए और उनका जितना ज्यादा सिमरन कर सकते हैं करिए, जितना ज्यादा सत्संग कर सकते हैं करिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।